आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है नर्स एज अ मैनेजर इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो जब कोई नर्स हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में मैनेजर का काम करती है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या रोल होते हैं एंड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एज अ नर्स मैनेजर वंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज require a much skill and professionalism. This is achievable with dedication, hard work and a passion for one's career. मतलब जो नर्स मैनेजर होती है तो उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, देन प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन भी उसके अंदर होना चाहिए एंड उसका जो भी करियर होता है उसके रिगार्डिंग वो पैशन होनी चाहिए, उसे उससे उसकी विलिंगनेस अच्छी होनी चाहिए उसको उसके करियर को लेके। देन क्वालिटीज ऑफ अ नर्स मैनेजर। तो नर्स मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज प्रोफेशनल नॉलेज। तो नर्स के पास जो भी हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है नर्सिंग का वो होना चाहिए। देन गुड फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। देन कमांडिंग पावर, वो दूसरे सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर सके, ये पावर उसके पास होनी चाहिए। देन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, दूसरों के प्रॉब्लम को, सिचुएशन को उसे हैंडल करता आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करते आना चाहिए। देन एबिलिटी टू जज सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से उसे उस सिचुएशन को सॉल्व करते आना चाहिए। देन विल पावर, मतलब उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए काम करने की। देन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे उसकी कंप्लीट करनी है। देन एक्सपीरियंस एंड एंथुसियाज्म, मतलब कि उसको उसके वर्क का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन रोल ऑफ अ नर्स मैनेजर। तो नर्स मैनेजर के कुछ रोल्स होते हैं। फर्स्ट रोल इज प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप अ प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डिजाइनेटेड वर्क एरिया। सबसे पहले तो जिस भी एरिया में केयर या फिर हमें वर्क करना है तो उसके रिगार्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं एंड उसके बाद उसका प्लान हमें प्रिपेयर करना है। सेकंड इज पेशेंट असाइनमेंट, कंडक्ट द असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स नीड्स एंड इनिशिएट द नर्सिंग केयर। पेशेंट असाइनमेंट में हमें पेशेंट की क्या नीड्स है एंड क्या केयर प्लान हमें नर्स पेशेंट को देना है, ये हमें प्लान करना है। देन सेकंड इज डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी, assign the staff their duties to ensure smooth functioning to achieve the goals। तो डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी में हमें जो भी हमारे सब ऑर्डिनेट होते हैं तो नर्स मैनेजर को उन सबको उनका काम डेलीगेट करके देना है, बांट के देना है। इससे क्या होगा तो अच्छे से हमारी केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकेंगे। देन फोर्थ इज सुपरविजन, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द जनरल नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द स्टाफ नर्सेस। जो भी स्टाफ नर्स होगी, जो भी सब ऑर्डिनेट होगी, जो कि नर्स मैनेजर के अंडर काम करेंगे, तो उन सबके कामों का सुपरविजन नर्स मैनेजर को करना होता है। फिफ्थ इज कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, शेड्यूल वर्क असाइनमेंट, सेट प्रायोरिटीज एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज। जो भी अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं तो उन सबके वर्क को कोऑर्डिनेटली नर्स मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना होता है, सबके वर्क को एक हिसाब से ऑर्डिनेट हिसाब से उन्हें प्लान करके उन्हें उनका वर्क असाइन करना होता है। देन प्रोग्राम इवेल्युएशन, इवेल्युएट द नर्सिंग प्रोग्राम्स एंड नर्सिंग केयर प्लान्स। जो भी नर्सिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं या फिर जो भी केयर हम देते हैं पेशेंट को, तो उन्हें हमें इवेल्युएट करते रहना है, हमेशा उन्हें उसे चेक करते रहना है। देन इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, वेरीफाई एंड इवेल्युएट द नर्सेस परफॉर्मेंस थ्रू द रिव्यू ऑफ कंप्लीटेड वर्क असाइनमेंट एंड वर्क टेक्निक्स। तो जो भी हमारी केयर हम प्रोवाइड करते हैं तो लास्ट में जो केयर नर्सेस ने प्रोवाइड किए तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह से निकला है, उसका जो भी आउटपुट किस तरह से निकला है, तो इसे हम कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, तो जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं उस केयर को हम इवेल्युएट करते हैं। देन एट इज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, मेंटेन द रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड कंपोज द करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू वर्क। जो कुछ भी हमने वर्क किया है, जो कुछ भी केयर प्रोवाइड करी है, तो इन सबका हमें रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करना है। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट द कम्युनिटी नर्सिंग एक्टिविटीज विद दोज ऑफ सोशल वर्क स्टाफ टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो जो भी हमने हॉस्पिटल में नर्सेस को अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करिए, तो बाद में जब वो उनके घर वापस जाएंगे तो हम कम्युनिटी नर्सेस के साथ कम्युनिकेट करके उनकी केयर को कोऑर्डिनेट करेंगे एंड उनकी केयर को कंटिन्यू करने के लिए कम्युनिटी नर्स को कहेंगे। देन ऑडिटिंग, इवेल्युएट एंड डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स प्रोग्रेशन। ऑडिटिंग में हम क्या करेंगे, तो जो भी पेशेंट के डॉक्यूमेंट है तो उसमें किस तरह से हमें प्रोग्रेस मिली है, तो इन सब चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे।
11th is public relations. Serve as a liaison between the staff nurse and the higher authority. जो नर्स मैनेजर होती है तो वो स्टाफ नर्स एंड जो हायर अथॉरिटी होती है उन्हें इंटरकनेक्ट करने का काम करती है. देन एडवाइजर सर्व एज एन एडवाइजर टू अदर डिसिप्लिन्स. मतलब जो भी अदर वर्कर्स रहेंगे जो भी डिसिप्लिन तो उन्हें हम डिसिप्लिन के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में एडवाइजर का रोल प्ले करेंगे. देन बजटिंग एक्सेस द नीड फॉर पर्सनल सप्लाईज इक्विपमेंट एंड फिजिकल फैसिलिटीज. तो नर्स मैनेजर का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि होता है बजटिंग. तो उसे जो भी वर्कर्स होते हैं उनको क्या सप्लाई करना होता है, क्या इक्विपमेंट होने चाहिए देने होते, तो इन सब को बजटिंग के अंदर नर्स मैनेजर को इसका पूरा रोल करना पड़ता है. देन लास्ट रोल इज स्टाफ डेवलपमेंट. आइडेंटिफाई द स्टाफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग नीड्स एंड इंश्योर दैट द स्टाफ नर्सेस गेट द रिक्विजिट ट्रेनिंग. तो नर्स मैनेजर को हमेशा उसके स्टाफ डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए. जब कोई न्यू टेक्निक या फिर न्यू प्रोसीजर आती है सिलेबस में तो उन्हें उसे उसके स्टाफ को उसके बारे में बताना है एंड इसकी वजह से क्या होता है तो स्टाफ की डेवलपमेंट होती है एंड उन्हें न्यू नॉलेज मिलता है. देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स मैनेजर. तो नर्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है. फर्स्ट, टू इंश्योर दैट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट इज कम्युनिकेटेड टू द रिफरिंग सेंटर एंड अदर टीम मेंबर्स एज अप्रोप्रिएट. तो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो इंफॉर्मेशन जो भी स्टाफ नर्स होती है या फिर अदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं तो उनके पास उसकी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सेकंड, असिस्टिंग द रिफरिंग कंसल्टेंट एंड हॉस्पिटल टीम इन प्लानिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पेशेंट केयर फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम. तो जो भी हॉस्पिटल में जो भी टीम्स होती है तो उन्हें हमेशा कंसल्ट करना चाहिए. कंसल्ट करने का काम होता है नर्स मैनेजर का ताकि जो भी केयर वो पेशेंट को देंगे तो वो एक स्मूथली मैनर में पेशेंट को केयर मिलनी चाहिए. देन पार्टिसिपेटिंग इन अ क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव. तो क्वालिटी एश्योरेंस जैसे प्रोग्राम में नर्स मैनेजर ने पार्टिसिपेट करना चाहिए. देन ओवरसीइंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द रीजन्स डेली वर्कलोड. तो डेली जो भी एरियाज होते हॉस्पिटल के तो उसके अंदर किस तरह से वर्क हो रहा है इसे नर्स मैनेजर को देखना चाहिए एंड किस एरिया में ज़्यादा वर्कलोड है तो ये भी उसे आइडेंटिफाई करना है. देन इंश्योर दैट ईच एंड एवरी पेशेंट रिसीव्स द कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ नर्स विद इन द एलोटेड टाइम फ्रेम. देन जो कुछ भी पेशेंट हमारे पास है तो हर पेशेंट को अच्छे से नर्स का टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो ये भी नर्स मैनेजर को देखना होता है. देन प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. तो नर्स मैनेजर का काम होता है कि जो भी हम सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, वर्किंग इन्वायरमेंट. देन पार्टिसिपेटिंग इन द अपॉइंटमेंट एंड इंडक्शन ऑफ न्यू स्टाफ. तो जो भी न्यू स्टाफ आते हैं तो उनके सिलेक्शन में भी नर्स मैनेजर का काम होता है. देन पार्टिसिपेटिंग इन द स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी नर्स मैनेजर को पार्टिसिपेट करना पड़ता है. देन अटेंडिंग द रेगुलर मीटिंग्स द सीनियर क्लिनिकल ऑपरेशंस मैनेजर. जो भी सीनियर क्लिनिकल ऑपरेटर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं तो उनके साथ नर्स मैनेजर को मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है. एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द रीजनल सेल्स मैनेजर एंड अटेंडिंग द बिजनेस मीटिंग्स इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो जो भी रीजनल सेल्स मैनेजर्स होते हैं तो उनके साथ भी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है नर्स मैनेजर को एंड उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है. एंड जो भी रिक्वायर्ड होता है तो उन सब की इंफॉर्मेशन उसे रीजनल सेल्स मैनेजर को देनी पड़ती है, जो भी सुपीरियर होते हैं उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो यहाँ पे हमने नर्स मैनेजर के बारे में आज का हमारा टॉपिक खत्म किया है.